हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। ये एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि सिर्फ थर्ड है, जो कि 26/9/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? तो 26/9/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का है। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्राप्त ब्याज 8,000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, तो हम एसआई का फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले वाला में लगते हैं 5,000 गुने 4% को परसेंट में रख देते हैं, बट्टा में 100 नहीं करेंगे। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर टाइम को टी मान लेते हैं। और बराबर कितना का है? 8,000 गुने 8% गुने 2 दूनी 4, 1 5 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। चलिए हम कटाते हैं आपको। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और ये 2 से ये 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। यानी कि टी बराबर कितना, यानी टाइम बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। ठीक है, टाइम बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8 वर्ष। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 के पावर 15 प्लस 7 के पावर 16 प्लस 7 के पावर 17 निम्नलिखित में कौन सी संख्या से विभाजित है? ठीक है, कौन सी संख्या से विभाजित है? तो ये जो है 7 के पावर 15, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 7 के पावर 15 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, ये 7 के पावर 15 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 के पावर 15 गुने 57। अब इसमें क्या करेंगे? हम ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें से कोई एक कटता है कि नहीं कटता। 4 से न 7 कटेगा न 54 कटेगा, यानी कि 4 आंसर नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से आपका 57 कट जाएगा। 3 से आपका 57 कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत 1,000 रुपया है और इसका अंकित मूल्य 1,000 निर्धारित करता है। कहने का मतलब है इसका सीपी कितना? 1,000। ठीक है, इसका एमपी कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 1,500। कितना अंकित करता है? 1,000 खरीदा है, लेकिन 1,500 रुपया उस पर अंकित करता है। तो ये क्या करता है? इसमें से 50% इसको बढ़ाता है। ये 50% बढ़ रहा है। आगे क्या कर रहा है? वह इससे ग्राहक को 20% के छूट पर देता है। ये इसके बाद इस पर 20% का छूट देता है। अच्छे से समझिए, 20% छूट पर बेचता है। वह प्रत्येक नगद भुगतान पर 10% अतिरिक्त छूट देता है, फिर इसमें 10% का छूट देता है। तो अब कह रहा है सेल्समैन को बिक्री पर होने वाले हानि या लाभ प्रतिशत बताएं। अब कह रहा है कि इस पर बिक्री पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इस पर बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम कह रहे हैं कि 50%, यानी कि कोई भी चीज़ 100 होता है, इसमें 50% बढ़ रहा है, यानी इसमें 50% का मतलब क्या होता है? 50% बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 150। फिर उसमें क्या कर रहा है कि 20% घट रहा है, इसमें से 20% क्या कर रहा है? 20% छूट दे रहा है। 20% छूट देने का मतलब क्या? 20% छूट देने का मतलब क्या? वो 12 रुपया कम, यानी कि 108 12 रुपया कम, यानी कि 20% छूट का मतलब कितना होता है? 20% छूट का मतलब कितना होगा? ये 30 रुपया कम हो जाएगा, यानी कि 120 रुपया होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 10%, फिर इस पर हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। इस पर हम 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि
12 रुपया कम होगा, यह कितना हो जाएगा 108 रुपया। वो क्या करता है कि आपका 100 रुपया अंक में खरीदता है और 108 रुपया में बेचता है, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कितना में बेचता है 108 रुपया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो 8%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 8% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट त्रिभुज पी क्यू आर में जेपी और क्यू आर बराबर यहाँ पर है 84 डिग्री है, तो आर का मान क्या करना है। ये मान चलिए कि त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर कह रहा है कि जेपी, ये गलत दिया हुआ है ना, कोण मतलब एक कोण दिया हुआ है, 2 कोण का योग दिया है 84 डिग्री, तो तीसरा कोण ज्ञात करने करता है। तो 180 में से 84 डिग्री को घटा देंगे, तो 180 में से 84 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी की मासिक आय 2:9:3 के अनुपात में है और उसके खर्च 3:9:5 के अनुपात में। यदि ए की बचत उसकी आय की आधी है, क्या है, आधी है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आधी है, तो ए बी और सी की बचत क्रमशः कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, ये हो गया इनकम, इनकम दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं 2x, 9x और 3x। ठीक है, और एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं 3y, 9y और 5y, इसको हम मान लेते हैं। और ये क्या कर रहा है, ए की आय, ए की बचत उसकी आय के आधी है, यानी कि 2x है, यहाँ समझिए ये 2x है, तो इसका आधा कितना होगा, यानी कि x होगा। इसका आधा कितना होगा, समझिएगा, आधा कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3y घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आधा कह रहा है तो x हो गया, यहाँ पर आधा x हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर x आ जाएगा तो क्या होगा, इधर x आएगा तो माइनस हो जाता है, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3y, x बराबर कितना हो गया 3y हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, हम x के जगह पर 3y रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब y को इधर लाते हैं, तो x बट्टे में y हो जाएगा, यानी कि 3 बट्टा में 1 हो जाएगा। x वाले जगह पर 3 रख देंगे और y वाले जगह पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समझिएगा 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा, 9 गुने 3 यानी कि 27 हो जाएगा, और 3 गुने 3 यानी 9 हो जाएगा। और y का वैल्यू 1 है, तो ये 1 है तो वही सेम हो जाएगा, 3, 9 और 5 हो जाएगा। तो उनके बचत, यानी कि इनकम है और ये एक्सपेंस है, तो इसमें घटा देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा। तो 9 में से 5 घट गया, कितना हो जाएगा 4 हो गया, अनुपात हो गया 27 में से 9 घट गया 18 हो गया, ये अनुपात हो गया 6 में से 3 घट गया 3 हो गया, यानी कि 9, 18, 4, 9, 18, 4 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन करें कि एक दुकानदार ने 3 kg वजन में 100 ग्राम कम देता है, 100 ग्राम कम देता है, उसने इस गलत वजन बाट का उपयोग करके चारू को 3 kg आलू 46 रुपये में बेच देता है। तो विक्रेता के आलू का क्रय मूल्य 12 रुपया प्रति केजी था, तो उसने आलू पर कितना रुपये लाभ कमाया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, 1 kg आलू का दाम, यानी कि इसका आलू 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 12 गुने 3, यानी कि बढ़ती है 36 रुपया इसका आलू का दाम, ये क्या हो जाएगा CP हो गया। लेकिन ये बेच कितना रहा है 3 kg को, SP इसका कितना है 46 रुपया, 36 रुपये में खरीद रहा है और 46 रुपये में बेच रहा है, इसमें भी उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ईमानदारी से 10 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ईमानदारी से भी बेचता है तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन 1000 में 1000 kg में उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से, 1000 पर 12 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और 100 ग्राम क्या कर रहा है कि कम दे रहा है, तो 100 ग्राम पर कितना होगा
₹1.20, यानी कि 10 रुपये ये हो गया और ₹1.20 ये हो जाएगा, यानी कि ₹11.20 उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ₹11.20 उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कैसे होगा, 1000 1 केजी पर ₹12 उसको प्रॉफिट होता है, 1000 1 केजी पर उसको 1000 पर इसको ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और 100 ग्राम पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बेईमानी कर रहा है वो ₹1.20 का बेईमानी कर रहा है, यानी कि तो टोटल पूछ रहे हैं ना, तो ₹10 ईमानदारी से और ₹1.20 बेईमानी से, तो इसको जोड़ते हैं तो ₹11.20 हो रहा है, यानी कि ₹11.20 वो बेईमानी और ईमानदारी दोनों मिलाकर खरीदता है, मतलब कमाता है। चलिए आगे चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन करके 4 केजी मूल्य वाले कितने चावल को 10 केजी वाले 15 केजी वाले चावल मिलाया जाए ताकि ₹6.15 इतना हो जाए। तो ये क्या होगा, इलीगेशन का ₹6.50। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात से अनुपात कर गया, यानी कि 7:5 हो जाएगा। ठीक है, 7:5 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 15 केजी है, तो रेशियो 5 बराबर कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, लेकिन पूछ कितना रहा है, रेशियो 7 का, तो रेशियो 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 4 वाला हो जाएगा 21 से, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आधार त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करें, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें तो ये क्या होगा, आपको 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 11 का मल्टीपल इसमें से कोई नहीं है। तो इसको हम फॉर्मूला से भी बना कर देख लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, हम इसको बना कर भी देख लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, और आर दिया हुआ 3.5, यानी कि 7/2 गुने 7/2, इसको लिख सकते हैं, और ऊंचाई को 18 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट कूट कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 हो गया, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 बार में 9 होगा, 9 हो गया, तो 11 गुने 7 गुने 3 हो जाएगा, इस 77 हो जाएगा, 11 7 3, तो 17 21 17 21 और 2 22 1 23 हो जाएगा, यानी कि 231 हो गया, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको दो तरीका से बना दें, अगर आयतन पूछे कभी भी 11 का मल्टीपल देख लेंगे, अगर 1 होता है तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, और नहीं तो 2 होगा तो उसको क्या करेंगे और देख लेंगे बनाकर। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हम x से भाग देंगे, तो ऊपर में x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में x से भाग देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1/x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/3 हो जाएगा। अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो x - 2 + 1/x बराबर 3 हो गया, और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, यानी कि x + 1/x बराबर कितना हो गया हमारा, ये 5 हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे और क्यूब पूछता है तो हम क्या करते हैं, a का क्यूब करते हैं, a का क्यूब करते हैं और इस 3 गुना को घटा देते हैं। a का क्यूब मतलब ये 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और -3 गुने 5 या 3 गुने 5 यानी कि 125 और -15 यानी कि 110 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है। ये कैसे होता है, तो कैसे होता है, जब भी साइन के पावर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के पावर 2 थीटा रहे तो हमेशा आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, हम जब पावर में इवन नंबर हो, जब पावर में इवन नंबर हो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका पीछे कुछ वर्षों में कंपनियों का वार्षिक व्यय दर्शाता है। 2006 में इन सभी श्रेणियों पर किया गया कुल व्यय 2009 में किए गए कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। बाप रे बाप,
2006 को जोड़ेंगे ये, और 2009 को जोड़ के परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 2006 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 466.95 है, और 2009 आएगा 613.85 गुने 100। ठीक है, इसको आप जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और इसको क्या करेंगे, अगर सोल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट 76.07% हो जाएगा, यानी कि 76.07% हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय लेगा। ठीक है, अगर समय बचता है तो लास्ट में इसको देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, क्योंकि अब इस जो पॉइंट वाले इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद ये पॉइंट है कटाने में इतना बड़ा का तो पहाड़ा याद नहीं है, तो दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे जो छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू को हम रख कर देखेंगे। किसी में रख कर देखेंगे, अगर समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो सही हो जाएगा। तो हम सी को देखते हैं, सी ही आंसर होगा। हम इसको पहले बना लिए हैं, तो देखिए हम एक गो में रख कर देखते हैं। तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस पति है 15, यानी कि -15 हो जाएगा, अब प्लस 7 ये 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 -15 और प्लस 28, प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 और -15 बराबर हो जाएगा हमारा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। इसी तरीक़े से सब पर हम रख कर देख लेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नांकित तालिका किसी स्टील कंपनी के विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन इकाइयों को और बिक्री को दर्शाता है। तो किस वस्तु में बिना बिक्री वस्तु की संख्या सबसे कम है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। हम इसको घटाने में कितना होता है हमारा, हो जाएगा 62, घटा कर देख लीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 49, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 52, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 65, और इसको घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करें, स्टील कंपनी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को दर्शाती है। तो किस वस्तु में बिना बिकी हुई वस्तु की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम कितना है, तो 39 सबसे कम है। तो किसका कम है, तो होल्डर का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 11 का मान कितना होगा। ठीक है, तो कॉट है तो इसको हम कॉसेक में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो कॉसेक में चेंज करेंगे। ध्यान समझिएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको हम साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बटा में सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बटा में सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 बटा में 1 दिया हुआ। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, √11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा हो गया √11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू रख दिया हम। चलिए हम आगे चलते हैं। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 + 1 हो जाएगा, यानी कि 10 बटा में 12 हो जाएगा। 2 से काटा देंगे 5, 2 से काटा देंगे 6, यानी कि 5 बटा में 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1600 मीटर लंबी एक वृत्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय में एक ही स्थान से 27 किलोमीटर प्रति आवर और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः विपरीत दिशाओं और समान दिशा में दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे। तो पहला हम भास्कर को देखते हैं। 16,000 है और इसका कितना है 72, तो 72 है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, दूरी क्योंकि मीटर में है। इसको हम कटाते हैं कितना 18 छके नहीं 18 चौके 72 होता है। ठीक है, ये कट जाएगा 40, 4 चौक 16, 4 बार में ये कट जाएगा 80, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, यानी कि 80 सेकेंड में। और दूसरा कितना टाइम लेगा तो 1600
गुने 1600 बटा में 45 गुने 5 बटा में 18 ना, 5 बटा में 18 रिएक्शन एक फार्मूला आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इसी को हम 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर। अब बट्टा में क्या है हमारा 2x प्लस 7y और ये प्लस हो गया 7y माइनस 2x, ठीक है। ये देखिए 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y कट गया, बचा कितना हमारा 2x माइनस 7y, ये बच्चा प्लस 7y माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस से कट गया, ये माइनस से ये प्लस से कट के हमारा कितना आंसर आ गया, तो 0, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये भी हमारा 5 है, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों तीनों का एलसीएम ले लेंगे और उसको जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, गलती है यार, कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है। तो मान के चलिए कि ये श्याम हो गया, तो श्याम 100 हो गया, तो राम कितना होगा 102.5 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं कितना अधिक है, तो 2.5 है, बटा में 102.5 गुने 100 हो जाएगा। ये हमारा 41 बार में कट जाएगा, तो 100 बटा में 41 है, 41 2.43 हो जाएगा, 2.43 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कर किसी शहर में 2022 के आखिरी 4 महीनों के दौरान 4 पहिया ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में उपस्थित और उत्तीर्ण आवेदकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। सितंबर महीने में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आयोग आवेदकों की प्रतिशत कितनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1300 आपका उत्तीर्ण हुए 1200, अनुत्तीर्ण हुए 1300, ठीक है। अब बाटा में 2500 और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 25 से 4 हो गया, और 13 गुने 4 यानी कि 52 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आंसर हो जाएगा 52% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक शहर के विभिन्न संस्थाओं के स्नातक स्तर छात्रों के विवरण को दर्शाता है। स्नातक स्तर के छात्रों को विवरणती स्नातक स्तर छात्रों कुल 2,46,000, तो ए और बी के कुल कितने छात्र स्नातक हैं। ए और बी कहाँ है, ए और बी 17% और 14% बराबर कितना हो गया 31%, ठीक है। तो 2,46,000 का 31%, ठीक है। परसेंटेज के लिए 2 0 कट गया और इससे गुना करेंगे हम, तो आएगा 46,260, यानी कि 46,260 ऑप्शन सी हो जाए। गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 45 में भर सकते हैं। पाइप बी पाइप ए की तुलना में टंकी से 2 गुना तेजी से भरता है, तो अकेले पाइप टंकी को कितना समय में भरेगा। ए और बी जो है कितना भरता है, तो 45 मिनट में भरता है, ठीक है। एफिशिएंसी इसका कितना होगा हमारा ए अनुपात बी, यानी कि 1:2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 45 हो गया, और किसका पूछ रहा है ए का ना, तो ए का 1 हो गया बराबर टोटल वर्क हो गया, यानी 45 से गुना करेंगे तो हमारा 135 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए हम मिलते हैं हम